रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से बातचीत की है। यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन जंग के ताजा हालातों की जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने शिकायती लहजे में कहा, यूक्रेन सरकार मामले का डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए गंभीर नहीं है। कल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में 2 बड़ी बैठक होंगी। सुबह 11 बजे सभी मोर्चों की बैठक होगी। शाम को बीजेपी महासचिवों की बैठक होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। केजरीवाल सरकार ने केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के असंवैधानिक अध्यादेश को तुरंत रद्द किया जाए। मणिपुर के राज्यपाल से मिलने के बाद बोले राहुल गांधी का, हिंसा से कुछ नहीं मिलने वाला, हर मदद के लिए हम तैयार हैं। मणिपुर को इस वक्त शांति की जरूरत। राहत शिविर में हर समुदाय के लोगों से मुलाकात की। राहत शिविरों में दवाई खाने की कमी, सरकार इस पर ध्यान दे। मणिपुर में राहुल गांधी के दौरे का दूसरा दिन मोइराक पहुंचे राहुल गांधी। राहत शिविरों में पीड़ितों और प्रभावित लोगों से की मुलाकात, मदद और शांति का भरोसा दिया। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक दिन का मीडिया कवरेज बताया। कहा, 1 डे एपिसोड। राहुल गांधी का मणिपुर दौरा राज्य की गंभीर स्थिति में कोई सुधार नहीं लाएगा। दुखद स्थिति में कांग्रेस को राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का विधेयक पेश कर सकती है सरकार। यूसीसी पर संसदीय समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। बैठक में लॉ कमीशन और कानूनी मामलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। केजरीवाल कैबिनेट की इकलौती महिला मंत्री आतिशी फाइनेंस, रेवेन्यू और प्लानिंग विभाग उनको दिए गए। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर उदयपुर दौरे पर शाह ने जनसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। 21 पार्टियां इकट्ठा होकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगा। तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि की सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से बर्खास्त करने के मुद्दे पर संजय राउत का बयान सामने आया। कैबिनेट से किसी को बर्खास्त करने का अधिकार सीएम का होता है। बीजेपी जिस तरह से राजनीति कर रही है वो संविधान के खिलाफ है। जहां बीजेपी की सरकारें नहीं, वहां संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को अवरुद्ध किया। दोबारा शिवराज सिंह चौहान की सरकार आने पर राज्य में विकास की गंगा बह सकी। नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, कार्य करने का तरीका भी बदला और नई संस्कृति पैदा हुई। ड्यू के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। कहा, ड्यू सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। जिसके पास ज्ञान है वही सुखी और बलवान है। पीएम मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए मेट्रो से पहुंचे थे। कोच में उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की। प्रयागराज में अतीक से मुक्त हुई जमीन पर बने आवास गरीबों को मिले। सीएम योगी ने प्रयागराज में गरीबों को सौंपी आवास की चाबी। माफिया से खाली कराई गई जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 4 मंजिला टावर में 76 फ्लैट्स बनाए गए। सरकार ने लुकरगंज में अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई 15,000 स्क्वायर फीट जमीन जब्त की थी। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी पहुंचा। अनंतनाग में स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे में 3,488 यात्री शामिल हैं। टांजिट कैंप में 5,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी तैयार है।